नमस्ते, सुप्रभात। 7 नवंबर 311वां 311 क्रम युग ऋषि विचार श्रृंखला का श्रद्धा बल से ही महान कार्य संभव हैं शीर्षक से आज की बात कहता हूँ। अखंड ज्योति फरवरी 1964 के पृष्ठ 22 से विषय को उद्धृत करते हुए गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा था, सच पूछा जाए तो श्रद्धा ही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। वर्तमान समय में जबकि पृथ्वी पर सच्चे ज्ञान का सर्वत्र अभाव दिखाई पड़ता है और संकीर्णता युक्त स्वार्थ का, अविद्या का अंधेरा सभी ओर छाया दिखता है, ऐसी परिस्थिति में हम केवल और केवल अपने श्रद्धा दीप की सहायता से ही जीवन के अंतिम ध्येय तक पहुंच सकते हैं। हमारी यह श्रद्धा ध्रुवतारा के जैसी अचल होनी चाहिए, बिजली के चमकने की तरह क्षणिक नहीं। अगर हमारे भीतर श्रद्धा, आत्मश्रद्धा हो तो हमको संसार में कोई भी बात भौतिक अथवा आदि भौतिक असंभव नहीं रह सकती। इस श्रद्धा बल से हम जो कुछ विचार करें, जो कुछ चाहें, वही कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा हम अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने को जैसा जानता है वैसा ही वह बन जाता है। एक महान दार्शनिक ने कहा है कि मनुष्य किसी विशेष मान्यता के आधार पर ही जीवित रहता है। अगर उसको यह विश्वास न हो कि जीने के लायक कुछ है तो वह जीवित रह ही नहीं सकता। जैसे जैसे वह नश्वर जगत की अवास्तविकता को देखता और समझता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर अनंत के प्रति श्रद्धा का आविर्भाव होता है। जो बड़ी प्यारी बात आगे कही, उसे श्रद्धा रखनी पड़ती है, क्योंकि श्रद्धा के बिना जीवन ही नहीं रह सकता। आत्मज्ञान के लिए श्रद्धा और धैर्य अत्यंत आवश्यक सीढ़ियां हैं। सबसे पहले अपने में श्रद्धा रखो और उसके पश्चात परमेश्वर में। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरित मानस के पहले कांड बालकांड के पहले श्लोक में श्रद्धा और विश्वास की महत्ता बताई है। श्रद्धा विश्वास रूपिणों कहकर आइए इन श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और धैर्य के इन अमोघ अस्त्रों को जीवन में धारण करें, सफल बने। अनुभव की बात बताता हूँ, कभी आप पिछड़ेंगे नहीं, सदैव आगे बढ़ते चले जाएंगे। श्रद्धा अपने में, श्रद्धा अपने गुरु में, श्रद्धा ईश्वर में, श्रद्धा अपने राष्ट्र में, श्रद्धा अपनी संस्कृति में, श्रद्धा अपने संस्कारों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति। आइए श्रद्धावान बनेंगे, ऊंचे उठेंगे, ज्ञानी बनेंगे। यही निवेदन करते हुए आज की बात को समाप्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ओम शांति।